ईश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए। बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया, पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर दहाड़े और दानियेल की तरफ आए। तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहां के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा, दानियेल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा। रानी थी, यहां तक कि उसका पति राजा क्षयर्ष उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर याम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने हामान ने क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया कि मन को बदल। मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा। साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए इसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की लोगों यहूदियों को मारना चाहता है। एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान। एस्तेर रोई। हामान? सिपाहियों, उसे मार दो। इस तरह हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। एक बात जो वो जानते थे वो ये कि वो नंगे थे। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़कर सिल लिया। उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस नहीं किया था, इसलिए वो जानते थे कि कुछ गलत हुआ है। आदम, हव्वा, परमेश्वर ने आवाज दी। हम छिप रहे हैं, आदम ने कहा। हम नंगे हैं। तुम इसलिए ये जानते हो क्योंकि तुमने उस पेड़ से खा लिया है। परमेश्वर ने गहरी सांस ली। तब आदम परमेश्वर ने कहा, सांप, तू पेट के बल चलेगा। एक स्त्री का पुत्र तुझे हराएगा। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए कपड़े बनाए और उन्हें बाग से बाहर भेज दिया। और हव्वा एक सुंदर बाग में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। पर शैतान एक धूर्त सांप की तरह आया और आदम और हव्वा की परीक्षा ली। केवल बीज वाले पेड़ से? हव्वा ने जवाब दिया, अगर हम इससे फल खाएं तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, सांप ने कहा। यहां पर एक कारण है कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम इस पेड़ से खाओ। अगर तुम खाओगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे जो वो जानता है
तुम भी जानोगे।